चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश पांडे आज रीजनिंग का एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इनइक्वालिटी उसे लेकर के आया हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके तमाम वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं बहुत सारे बच्चे इन प्रश्नों को देखकर थोड़ा उलझ जाते हैं, लेकिन आज की इस क्लास के बाद उम्मीद है इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन बिना पेन बिना कॉपी के आप देखते ही सही मार देंगे। तो आइए समझते हैं इनइक्वालिटी होती क्या है और इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों इनइक्वालिटी में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना की जाती है। जैसे आपने सुना होगा राम श्याम से बड़ा है, सीता बबीता से छोटी है, या ऐसी सारी कंडीशन। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे इनइक्वालिटी में कुल जो साइन यूज होने वाले हैं, जो मुख्य रूप से चिन्ह प्रयुक्त होंगे वो होंगे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, ग्रेटर देन आर इक्वल देन और लेस देन आर इक्वल देन। इतने साइन का उपयोग हम इस प्रश्नावली में करने वाले हैं। तो दोस्तों इन चिन्हों के बारे में तो उम्मीद है आप चिर परिचित होंगे। जैसे पहले वाले साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन, दूसरे वाले साइन का होता है लेस देन, तीसरे वाले साइन का होता है इक्वल देन, चौथा वाला साइन अगर देखा जाए तो ये दो चिन्हों से मिलकर बना होता है, ग्रेटर देन या इक्वल देन, और ये वाला साइन भी दो चिन्हों से मिलकर के बना है, लेस देन या इक्वल देन। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म समझेंगे। वो टर्म होती क्या है? सबसे पहले देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना करनी हो, जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि राम श्याम से छोटा है, राम श्याम से छोटा है, तो इसका मतलब होता है हम लिख सकते हैं इसे राम लेस देन श्याम, राम लेस देन श्याम। अगर यही दूसरी बात बोली जाती कि मोहन सोहन से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होता? मोहन ग्रेटर देन सोहन। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर इसी को रिवर्स रूप में बोला जाए, रिवर्स रूप में मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि राम श्याम से बड़ा नहीं है, राम श्याम से बड़ा नहीं है, तो अगर इस कंडीशन में हमें राम और श्याम के बीच एक चिन्ह लगाना हो, राम और श्याम के बीच, ध्यान देना दोस्तों, कह रहा है बड़ा नहीं है, मतलब बड़ा नहीं है, इसका मतलब या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन क्या होगा ये हमें पता नहीं है। लेकिन इतनी बात पता है कि राम श्याम से बड़ा नहीं है, इसका मतलब होगा लेस देन आर इक्वल देन का साइन। तो उम्मीद है इन चिन्हों को कैसे प्रयोग किया जाता है ये चीज आप समझ गए होंगे। तो आइए सबसे पहले इनइक्वालिटी को शुरू करते हैं कि इनइक्वालिटी में क्या क्या चीजें हमें देखना है। दोस्तों इनइक्वालिटी को हम दो नेचर में बांटकर पढ़ने वाले हैं और दो नेचर में हमें कैसे जानना है इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए इनइक्वालिटी को हम लोग दो रूपों में बांटेंगे। पहली होगी डायरेक्ट इनइक्वालिटी और दूसरी होगी रिवर्स इनइक्वालिटी। अब समझेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सी इनइक्वालिटी डायरेक्ट है और कौन सी रिवर्स है। जैसे अगर मैं बोल दूं ए ग्रेटर देन बी बराबर सी, ए ग्रेटर देन बी, बी बराबर सी, और अगर मैं ए का सी से रिलेशन बनाऊं, पूछूं कि बताओ ए और सी में क्या रिलेशन होगा, तो आप कहेंगे कि सर बी और सी आपस में बराबर हैं, ए बी से बड़ा है, इसका मतलब ए सी से भी बड़ा होगा, मतलब ए ग्रेटर देन सी। और अगर यही मैं सी का ए से रिलेशन बनाऊं तो दोस्तों आप मुझे बताओ, अगर ए सी से बड़ा है तो इसका रिवर्स रूप क्या होगा? सी ए से छोटा होगा। समझ गए ना? तो आपको यह ध्यान देना है कि किसी भी एक व्यवस्था में यदि पहले आने वाले ऑब्जेक्ट का बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट से संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी। लेकिन अगर बाद वाले ऑब्जेक्ट का
पहले आने वाले ऑब्जेक्ट से संबंध दर्शाते हैं तो इसे बोलते हैं रिवर्स इनइक्वालिटी। तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी और रिवर्स इनइक्वालिटी में अंतर क्या होता है आपको जानना है कि कोई भी एक व्यवस्था हो, जो व्यक्ति पहले है वो पहले आए, जो बाद में है वो बाद में आए, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट। जो व्यक्ति बाद में है वो पहले आए, जो पहले है वो बाद में आए, तो क्या होगा रिवर्स। तो डायरेक्ट में हमको समझना क्या है कि हमें दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो उसी ऑर्डर में रिलेशन स्थापित किया गया उनके बीच, जिस ऑर्डर में हमें श्रृंखला में मिल रहा है। अच्छा आप ही बताइए, अगर ए सी से बड़ा है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका रिवर्स भी तो कुछ होगा ना कि सी ए से छोटा होगा। रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक चीजों की बात हुई। अब इस पूरे इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं इसको समझते हैं। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि जब भी हमें रिलेशन बनाना हो, जब भी हमें रिलेशन बनाना हो तो वहां पर जिन ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन बनाना हो उनके बीच जो साइन यूज किए गए हैं उन पर ध्यान देंगे तो हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर मैं एक छोटी सी ट्रिक की यहां पर बात करूंगा, मैं इस पूरी इनइक्वालिटी को एक ट्रिक पर सॉल्व करने वाला हूं जिसका नाम है चेस के ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे गेम का नियम क्या होगा। जैसे ये वाला जो साइन है ये सबसे बड़ा साइन होता है, इस साइन को हम नाम देंगे राजा का। इससे छोटा वाला जो साइन होता है ये वाला साइन, इसको नाम देंगे वजीर का। और ये होता है सबसे छोटा साइन, इसको हम नाम देंगे सिपाही का। अब समझना, अगर मैं इन चिन्हों के चलने की दिशा देखूं, इनकी चलने की दिशा देखूं, तो आप समझिएगा इस राजा के चलने की दिशा इधर है, इस वाले राजा के चलने की दिशा इधर है, यहां पर वजीर है। वजीर आपको पता है एक राजा एक सिपाही से मिलकर बना होता है। अच्छा, राजा के चलने की दिशा इधर है मतलब सिपाही भी इधर जाएगा। इस वाले वजीर की चलने की दिशा इसी प्रकार से इधर होगी, और ये जो सिपाही होगा ये दोनों तरफ जाने के लिए स्वतंत्र होगा। ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इसके आगे या पीछे जो राजा या वजीर होगा वो जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में सिपाही जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। इसको नाम देंगे राजा का, ये होगा वजीर, ये होगा सिपाही। सबसे बड़ा होगा राजा, उसके बाद होगा वजीर, उसके बाद होगा सिपाही। अब ये हमारे राजा, वजीर और सिपाही ना चुटकियों में इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो आपको पहली चीज ये ध्यान देना है कि अगर कोई व्यवस्था आपको दी गई है, अगर कोई व्यवस्था आपको दी गई है उसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच हमें संबंध स्थापित करना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि उनके बीच जो साइन यूज हुए हैं उनकी चलने की दिशा समान है या नहीं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन हम दे दें A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C। सेकेंड हमने दे दिया A ग्रेटर देन B, B लेस देन C। यहां पर भी मुझे A और C के बीच रिलेशन बताना हो और यहां पर भी मुझे A और C के बीच रिलेशन बनाना हो। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जिनके बीच हमें रिलेशन बनाना हो, इनके बीच जो साइन यूज किए गए हैं अगर इनकी चलने की दिशा समान होगी तभी संबंध स्थापित होगा, अदरवाइज संबंध स्थापित नहीं होगा। कैसे? आप देखो A और C के बीच क्या है, दोनों राजा हैं और दोनों के चलने की दिशा क्या मिल रही है, समान मिल रही है ना। इसका मतलब A और C के बीच संबंध बनेगा। अब यहां पर देखिए B C से बड़ा है और A B से बड़ा है, इसका मतलब A भी C से बड़ा होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या है, यहां पर देखो A B से बड़ा है और C भी B से बड़ा है, लेकिन A और C में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये डिसाइड नहीं होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच संबंध निकालना हो, अगर उनके बीच प्रयोग किए गए साइन की चलने की दिशा समान ना हो, जैसे यहां पर चलने की दिशा समान है क्या,
नहीं है। इस वाले राजा के चलने की दिशा इधर है, इस वाले राजा के चलने की दिशा इधर है। तो अगर चलने की दिशा समान नहीं होगी तो संबंध नहीं बनाया जा सकता। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हों, उनके बीच संबंध स्थापित करना हो तो उनके बीच जो साइन यूज किए गए हैं, अगर उनकी चलने की दिशा समान होगी तभी संबंध बनेगा, अदरवाइज संबंध नहीं बनेगा। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि अगर चलने की दिशा समान है, अगर चलने की दिशा समान है तथा सबसे बड़े साइन द्वारा संबंध को स्थापित किया गया है, जैसे a ग्रेटर देन b, c और d। अब दोस्तों इसमें जरा देखना, अगर मुझे a और d के बीच रिलेशन ज्ञात करना हो, a और d के बीच रिलेशन ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इनके बीच जो साइन यूज हुए हैं, इनके बीच हमें ध्यान देना होगा। तो a और d के बीच क्या क्या साइन यूज हुआ है? पहला राजा है, दूसरा वजीर है, तीसरा सिपाही है। यही तीनों साइन है यहाँ पर। इस राजा के चलने की दिशा इधर है, वजीर के भी चलने की दिशा इधर है, मतलब सिपाही भी इसी दिशा में जाएगा। तो दोस्तों क्या a और d के बीच जो साइन यूज हुए हैं, इनकी चलने की दिशा समान है? उत्तर आया हाँ। तो मतलब इनके बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो हमें एक ध्यान क्या देना है कि अगर कोई भी डायरेक्ट इनइक्वलिटी है, डायरेक्ट इनइक्वलिटी का मतलब क्या? जो पहले है वो पहले आए, जो बाद में है वो बाद में आए, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट इनइक्वलिटी। अगर डायरेक्ट इनइक्वलिटी है तो अगर सबसे बड़ा साइन रिलेशन के लिए प्रयोग किया गया है सेम डायरेक्शन में, तभी निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। तो आपको देखना है, तो इसमें सबसे बड़ा साइन है राजा और राजा सेम डायरेक्शन में लगेगा, यानी a ग्रेटर देन d होगा। अब इसको बेसिक से समझते हैं। यार बताओ c और d आपस में बराबर हैं? बराबर है ना? अच्छा, b c से बड़ा है या बराबर है, तो मतलब b d से भी बड़ा होगा या बराबर होगा? होगा कि नहीं होगा? और यहां पे देखो a पूरा पूरा b से बड़ा है, बराबर जैसी कोई स्थिति नहीं है, मतलब वो c से भी बड़ा होगा और वो d से भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब सही रिलेशन आएगा a ग्रेटर देन d। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा दोस्तों एक चीज बताओ, अगर मुझे b और d के बीच रिलेशन बनाना, b और d के बीच रिलेशन बनाना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके बीच जो साइन है उसको लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। और चलने की दिशा यहां पर क्या मिल रही है? समान मिल रही है। भाई वजीर के चलने की दिशा इधर है तो सिपाही भी इधर ही जाएगा। तो अब सबसे बड़ा साइन कौन है? वजीर है, यानी अब रिलेशन किससे बनेगा? वजीर से बनेगा। कैसे? जब c d के बराबर है और b c से बड़ा है या बराबर है, तो मतलब b d से भी बड़ा होगा या बराबर होगा, तो इसका मतलब वजीर लगेगा। समझ गए ना? लेकिन अगर यहीं पर एक अगला ऑब्जेक्ट मैं इस डायरेक्शन में ले लेता हूं, तो आप बताइए, अगर मुझे a और e के बीच संबंध स्थापित करना हो तो क्या संबंध स्थापित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a और e के बीच, जैसे मुझे a और e के बीच संबंध बनाना, तो आप देखेंगे तो a और e के बीच जो साइन यूज हुए हैं, पहला राजा है, दूसरा वजीर है, तीसरा सिपाही है, चौथा राजा है। अगर मैं इनके चलने की दिशा देखूं, इस राजा के चलने की दिशा इधर है, इस वजीर के चलने की दिशा इधर है, सिपाही की भी इधर है, और इस राजा के चलने की दिशा अपोजिट हो गई है, तो क्या रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। समझ गए ना? तो आपको ध्यान क्या देना है? पहली चीज कि जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच संबंध स्थापित करना हो, उनके बीच जो साइन यूज किए गए हैं, उनकी चलने की दिशा समान होगी तभी कुछ सोचेंगे, अदरवाइज वो गलत काट देंगे। चाहे वो डायरेक्ट इनइक्वलिटी हो, चाहे रिवर्स इनइक्वलिटी हो, किसी भी कंडीशन में। तो अभी आज तो हम लोग डायरेक्ट इनइक्वलिटी पे बात करने वाले हैं। और आपको ध्यान क्या देना है कि अगर चलने की दिशा समान है और सबसे बड़ा साइन सेम डायरेक्शन में यूज होगा, तभी वो निष्कर्ष सही माना जाएगा,
अन्यथा गलत माना जाएगा। समझ गए ना? अगर डायरेक्ट इनइक्वालिटी है तो पहली चीज क्या ध्यान देना है, चलने की दिशा समान हो। समझ गए ना? और दूसरी चीज, सबसे बड़ा साइन सेम डायरेक्शन में यूज हुआ हो। अंडरस्टूड? अब आइए क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिया है यस टी यू वी, ये आपका क्वेश्चन है। यहां पर आपको कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं और इन निष्कर्षों में हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये आपका क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये 7 आपके क्वेश्चन हो गए। इन 7 क्वेश्चनों में हमें डिसाइड करना है कौन सही है और कौन गलत है। तो सबसे पहले ये बताओ, हमें पहला देखो यस और वी के बीच, अब माइंड में आना चाहिए कि ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी है कि रिवर्स इनइक्वालिटी है। तो आप यस और वी को अपनी श्रृंखला में देखो, पहले कौन श्रृंखला मिल रहा है, यस या वी? पहले मिल रहा है यस, फिर मिल रहा है वी। देखो जो पहले मिल रहा है वो पहले आया है, जो बाद में है वो बाद में है। तो मतलब क्या होगा, डायरेक्ट इनइक्वालिटी। डायरेक्ट इनइक्वालिटी मतलब क्या, जो पहले है वो पहले आए, जो बाद में है वो बाद में आए, तो ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी होगी। अब हमें ये देखना है यस और वी के बीच क्या जितने साइन यूज हुए हैं इनकी चलने की दिशा समान है। तो देख लेते हैं। तो यस और वी के बीच पहला क्या है, राजा है, दूसरा आपका क्या है, सिपाही है, तीसरा वजीर है, और सबकी चलने की दिशा क्या मिल रही है, समान मिल रही है। और जब चलने की दिशा समान होगी तो संबंध निकलेगा। और हमने बताया था कि अगर चलने की दिशा समान होगी तथा सबसे बड़ा साइन सेम डायरेक्शन में लगा होगा तभी निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा। तो आप यहां पर देखो, सबसे बड़ा साइन राजा है, राजा लगा है, मतलब ये क्या होगा, सही होगा। एक यहां पर ऑप्शन और हम दे देते हैं, यस ऐसे करके। दोस्तों इस पहले वाले और लास्ट वाले में अंतर समझना। अगर यस और वी के बीच देखा जाए, यस और वी के बीच जो साइन है ये इस प्रकार से मिले हैं, सभी की चलने की दिशा समान थी, लेकिन ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी है तथा सबसे बड़ा साइन सेम डायरेक्शन में रिलेशन के लिए प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन यहां पर देखो सेम डायरेक्शन में प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वी यू जो है वी से बड़ा है या बराबर है, और टी यू आपस में बराबर है, इसका मतलब टी भी वी से बड़ा होगा या बराबर होगा। अच्छा, यस टी से पूरा पूरा बड़ा है तो इसका मतलब यस यू से भी बड़ा होगा, यस वी से भी बड़ा होगा, तो मतलब यस वी से बड़ा होगा, ये रिलेशन आएगा। और यहां पर देखो क्या कह रहा है, यस वी से छोटा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है फर्स्ट और लास्ट वाले में अंतर आप समझ गए होंगे। आपको ध्यान क्या देना है, पहली चीज, जिनके बीच संबंध स्थापित करना हो उनके बीच चलने की दिशा समान होनी चाहिए, और अगर चलने की दिशा समान है तो सबसे बड़ा साइन सेम डायरेक्शन में रिलेशन के लिए प्रयोग होगा, तभी वो डायरेक्ट इनइक्वालिटी सही होगी, अदरवाइज क्या होगी, गलत होगी। इतनी बात समझ गए होंगे। अब आओ दूसरे को देखते हैं। देखो अब कलम कॉपी की जरूरत नहीं है, केवल आपको देखना है अपने इक्वेशन को सही मानना है या गलत मानना है। देखो Q और U के बीच हमें रिलेशन में आना, तो Q यहां पर है, U यहां पर है। अब इसके बीच देखो जो साइन लगे हैं, आप देख रहे हो यहां पर ऐसा साइन है, यहां पर ऐसा, तो देखो चलने की दिशा समान मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यहीं पर दिशा परिवर्तित हो जा रही है ना, क्योंकि हमें पता है पहला क्या है, पहला सिपाही है, दूसरा वजीर है, तीसरा राजा है, उसके बाद सिपाही है। तो दोस्तों देखो यहां पर चलने की दिशा समान नहीं मिल रही है, और जब चलने की दिशा समान नहीं मिलेगी तो हमें सोचना ही नहीं है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि चलने की दिशा समान होगी
तभी रिलेशन निकलेगा, अदरवाइज तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा तीसरा देखते हैं, दिया है P लेस देन यस, तो P यहां पर है, यस यहां पर है। देखो इसके बीच चलने की दिशा तो समान मिल रही है भाई, चलने की दिशा समान मिलेगी नहीं। पहला क्या है, राजा है, दूसरा क्या है, सिपाही है, तीसरा वजीर है। P और यस के बीच यही तीनों साइन है, चलने की दिशा समान है। सबसे बड़ा कौन है, राजा, राजा लगा है, इसका मतलब निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। अगर यही वजीर लगा होता ना तो भी गलत हो जाता। समझ में आ रही बात ना, तो इसका मतलब क्या होगा, तीसरा वाला भी सही होगा। अब चौथा वाला केवल ऐसे देखना, सही मारना गलत मानना है। Q का V से, तो Q यहां पर है और V कहां पर है, V यहां पर है। तो देखो इसके बीच यहां पर चलने की दिशा इधर है, यहीं पर चेंज हो जा रही है। तो अगर चलने की दिशा नहीं समान मिलेगी, इसका मतलब हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आ रही बात। अब उसके बाद पांचवा देखो, T और V के बीच, तो T यहां पर है, V यहां पर है, तो देखो चलने की दिशा समान मिल रही है भाई। T और V के बीच जो साइन है, पहला क्या है, पहला सिपाही है, दूसरा वजीर है। तो ये बताओ इसमें चलने की दिशा तो समान मिल रही भाई, वजीर की चलने की दिशा इधर है, मतलब सिपाही भी इसी दिशा में जाएगा, तो चलने की दिशा समान है। अब सबसे बड़ा साइन कौन है, अब सबसे बड़ा साइन वजीर है, और वजीर लगा है, सेम डायरेक्शन में लगा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा इसको बेसिक से भी समझ लो, आपको पता है U ग्रेटर देन आर इक्वल देन V, मतलब U V से बड़ा है या बराबर है, और T U आपस में बराबर है, मतलब T भी V से बड़ा होगा या बराबर होगा। और यहां पर भी दिया है T V से बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, सही होगा। तो हमें ध्यान क्या देना है कि चलने की दिशा समान है या नहीं। अगर चलने की दिशा समान है तभी निष्कर्ष निकलने की संभावना बनेगी, अदरवाइज वो निष्कर्ष नहीं हो निकल सकता। अच्छा अब Q और S के बीच देख लो फटाफट, यहाँ पर Q है, यहाँ पर S है। देखो चलने की दिशा समान है, सबसे बड़ा कौन है, वजीर, वजीर लगा है, सेम डायरेक्शन में लगा है, मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लो, P और T के बीच, P यहाँ पर है, T यहाँ पर है, देखो चलने की दिशा समान है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि P और T के बीच चलने की दिशा समान नहीं मिल रही है। तो हमें ध्यान बस इस बात का देना है कि जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच संबंध निकालना हो, उनके बीच जो साइन यूज किए गए हों, उनकी चलने की दिशा समान होगी, तभी हम कुछ सोचेंगे, अदरवाइज निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए, देखो अब हमें कलम कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, हमें केवल क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, पहली चीज कि अगर कोई डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, डायरेक्ट इनइक्वालिटी का मतलब उस व्यवस्था में जो पहले है वो पहले आए, जो बाद में है वो बाद में आए। जैसे दिया है क्वेश्चन A ग्रेटर देन B बराबर C D E F G, और यहां पर कुछ आपको रिलेशन दे दिए गए हैं, A ग्रेटर देन लेस देन D, दूसरा दे दिया गया है B ग्रेटर देन F, तीसरा दे दिया गया है E ग्रेटर देन लेस देन G, चौथा दिया गया है A ग्रेटर देन आर इक्वल देन D, और पांचवा दे दिया गया है C ग्रेटर देन E। अब हमें अगर इसमें से जानना हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हमें देखो अब कुछ नहीं करना है, पेन वेन कुछ नहीं लेना है, केवल उन दोनों ऑब्जेक्टों को ध्यान देना है। जैसे A और D के बीच हमें रिलेशन ज्ञात करना है, तो हम देख रहे हैं जो पहले है वो पहले आया, जो बाद में है वो बाद में आया, मतलब ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी है। मतलब अगर चलने की दिशा समान होगी इनके बीच, तो सबसे बड़ा साइन सेम डायरेक्शन में लगा होगा, तभी निष्कर्ष सही होगा। तो यहां पर देखो A और D के बीच क्या है, पहला राजा है, दूसरा सिपाही है, तीसरा वजीर है, सभी के चलने की दिशा समान मिल रही है ना, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, राजा। राजा को सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए, लेकिन राजा सेम डायरेक्शन में लगा है क्या,
नहीं लगा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत। समझ गए ना? अगर यही राजा ऐसे लगा होता फिर ये सही हो जाता, क्योंकि हमें पता है इसके बीच क्या है, पहला राजा, दूसरा सिपाही, तीसरा वजीर। तो चलने की दिशा अगर समान है तो सबसे बड़ा है राजा, राजा को सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला, बी और एफ के बीच। तो दोस्तों बी और एफ के बीच आप देखो चलने की दिशा समान मिल रही है, देखो यहां पर डायरेक्शन चेंज हो जा रही कि नहीं हो जा रही है, तो जब चलने की दिशा ही नहीं समान है तो निष्कर्ष निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इस चीज को हैश डाल के नोट करिएगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जिनके बीच हमें संबंध स्थापित करना हो, यदि चलने की दिशा समान मिलेगी तभी संबंध स्थापित हो सकता है, अदरवाइज संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। और डायरेक्ट इनइक्वालिटी में अगर चलने की दिशा समान है, अगर चलने की दिशा समान है और सबसे बड़ा साइन सेम डायरेक्शन में लगा होगा तभी निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। जैसे इस वाले में सेम डायरेक्शन में नहीं लगा, अगर यही सेम डायरेक्शन में जैसे यहां पर है वैसे लगा होता फिर ये सही हो जाता। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब यहां पर देखते हैं दूसरा वाला, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चलने की दिशा समान नहीं है। तीसरा देखते हैं ई और जी के बीच। तो ई आपका यहां पर है, जी आपका यहां पर है, चलने की दिशा समान है, सबसे बड़ा वजीर है, सेम डायरेक्शन में लगा है। यहां पर तो वजीर लगा ही नहीं है, ये तो राजा लगा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गलत। सबसे बड़ा साइन ई और जी के बीच वजीर मिल रहा है ना, तो वजीर को सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए था। अच्छा, इसको बेसिक से भी देख लो। आपको पता है एफ और जी आपस में क्या है? बराबर हैं। अच्छा, ई एफ से छोटा है या बराबर है तो ई जी से भी छोटा होगा या बराबर होगा? तो लेकिन यहां पर क्या दे रहा है कि ई जी से छोटा है, लेकिन ये चीज क्लियर यहां पर नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत। ए और डी के बीच देखते हैं, तो ए और डी के बीच आप देखो तो यहां पर चलने की दिशा तो समान है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? राजा। सबसे बड़ा तो राजा ही है, लेकिन यहां पर लगा क्या है? वजीर लगा है, इसलिए ये भी क्या होगा? गलत होगा। समझ में आ रही बात? इसको एक बार फिर बेसिक से देख लेते हैं। तो ए और डी के बीच कौन से साइन यूज हुए हैं? पहला आपका राजा है, दूसरा आपका सिपाही है, तीसरा आपका वजीर है। चलने की दिशा समान है, एकदम है। तो अब बताओ, हमने बताया था कि चलने की दिशा समान होगी तथा सबसे बड़ा साइन सेम डायरेक्शन में लगा होगा तभी निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो देखो सबसे बड़ा तो राजा है ना, तो यहां पर राजा लगना चाहिए था ना, लेकिन लगा क्या है? वजीर लगा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बेसिक से समझ लो। देखो सी डी से बड़ा है या बराबर है, और बी सी से बराबर है, इसका मतलब बी डी से भी बड़ा होगा या बराबर होगा, और ए बी से पूरा पूरा बड़ा है, मतलब वो सी से भी बड़ा होगा, वो डी से भी बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आ रही ना? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़ा नहीं बोला है, यहां पर बोल दिया है बड़ा है या बराबर है, लेकिन बराबर जैसी कोई स्थिति नहीं आ रही है। अंडरस्टूड? अच्छा, लास्ट वाला देखो, सी और ई के बीच। सी आपका यहां पर है, ई आपका यहां पर है, ये तो चलने की दिशा समान है कि नहीं इसके बीच? तो इसके बीच जो साइन यूज हुए हैं इनकी चलने की दिशा नहीं समान है, मतलब संबंध नहीं बनेगा, मतलब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? तो हमें ध्यान क्या देना है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर संबंध ज्ञात करना हो तो उनके बीच जो साइन यूज किए गए हैं, सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या उनकी चलने की दिशा समान है या नहीं। अगर चलने की दिशा समान होगी तभी निष्कर्ष निकलेगा, अदरवाइज निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अंडरस्टूड? दोस्तों इतनी चीजें हम आपको बताए थे, और मान लो आप भी सारी बातें सीख चुके हैं। अगर एग्जामिनर का मूड चेंज हो गया, भाई तो एग्जामिनर है, उसने समझ लिया कि दिनेश सर इनइक्वालिटी बच्चों को इतना पढ़ा दिए हैं कि बच्चे कोई भी क्वेश्चन होगा चुटकियों में मार देंगे, लेकिन उसने एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन दिया A ग्रेटर देन B बराबर C। छोटा सा क्वेश्चन दिया और दो निष्कर्ष दिया। पहला दिया A ग्रेटर देन C, दूसरा दिया A इज इक्वल टू C।
और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन दे दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया कि केवल पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा दिया गया ऑप्शन कि केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोनों सही हैं, चौथा दिया गया दोनों गलत हैं, और पांचवा दिया गया कि पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है। तो आपको पहली चीज तो इस वीडियो को पॉज करना है और आपको अपने मन से सोचना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। एक बार अपने से दिमाग लगाना, फिर उसके बाद आइए अब सलूशन हम देखते हैं। देखो, हमको पता है ए और सी के बीच चलने की दिशा समान है। आप कहेंगे सर चलने की दिशा तो समान है, इसका मतलब ए और सी में रिलेशन बनेगा। और ए और सी के बीच जो साइन है, पहला वजीर है, दूसरा सिपाही है, और चलने की दिशा समान है, सबसे बड़ा है वजीर, मतलब वजीर लगना चाहिए। इतनी बात तो समझ में आ गई है कि भाई बी सी के बराबर है और ए बी से बड़ा है या बराबर है, मतलब ए सी से भी बड़ा होगा या बराबर होगा, ये रिलेशन निकल के आएगा। ये तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, क्या करें, सब गलत कर दें? नहीं, समझना बात को। ये जो लास्ट वाला है ना, क्या करा, पहला या दूसरा, मतलब बड़ा है या बराबर है। तो इस लास्ट वाले का मतलब क्या आएगा, वजीर ही तो आएगा ना। समझ में आ रही बात में? तो हमेशा जब वजीर सही हो तो एक बार इस वाले निष्कर्ष पर ध्यान जरूर देना कि हो सकता है 2 ऐसे निष्कर्ष हों जिनको मिला करके एक ऑप्शन दिया गया। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप देखना, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सी वाले में और ई वाले में। पहला कह रहा दोनों सही है, मतलब ए सी से बड़ा भी होगा, ए सी के बराबर भी होगा। यार ऐसा कभी हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़ा भी हो और बराबर भी हो? नहीं, ये कंडीशन हो सकती कि या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन इतना क्लियर है कि छोटा नहीं है। समझ में आ रही बात ना? तो इस लास्ट वाले का मतलब भी क्या है, कह रहा पहला या दूसरा, मतलब ए सी से बड़ा है या बराबर है, और यही तो निष्कर्ष निकल के आ रहा ना। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ई सही होगा। समझ में आ रही बात? तो कहीं पर भी जहां पर वजीर रिलेशन में आए तो वहां पर इस वाले ऑप्शन पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलती करते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब समय आ गया है एक क्वेश्चन देने का, और इस क्वेश्चन को आप अपने मन से सॉल्व करिएगा, और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये कमेंट बॉक्स में आपको डिसाइड करना है। जैसे दिया है, क्वेश्चन है राम ग्रेटर देन श्याम बराबर सीता लेस देन गीता। अब पहला इसमें निष्कर्ष दिया गया है, पहला दिया गया है श्याम लेस देन गीता, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है राम ग्रेटर देन सीता, और तीसरा दिया गया है, तीसरा है राम ग्रेटर देन गीता। ये 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। ऑप्शन आपको दिया जाता है पहला दिया जाता है कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा बी वाला ऑप्शन दिया जाता है कि पहला और तीसरा सही है, सी वाला ऑप्शन दिया जाता है तीनों सही हैं, और डी वाला ऑप्शन दिया जाता है सभी गलत है।
तो दोस्तों अभी तक जितनी चीजें आप लोग सीखे हैं उन सभी चीजों के आधार पर आपको डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। बस ध्यान क्या देना है। और दूसरी बात, ये लास्ट में जो प्रश्न देता हूं, इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दिया करिए। इससे ये चीज क्लियरेंस हो जाती है कि आप सारी चीजों को सम्यक तरीके से समझ चुके हैं। और दोस्तों बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता अच्छा। तो आज हम लोगों ने समझा डायरेक्ट इनइक्वालिटी के बारे में। अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे रिवर्स इनइक्वालिटी के बारे में। डायरेक्ट इनइक्वालिटी में केवल दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच संबंध ज्ञात करना हो उनके बीच चलने की दिशा समान होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत गलत हो जाएगा। और अगर चलने की दिशा समान है तथा सबसे बड़े साइन से रिलेशन दर्शाया गया है तभी वो निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा। तो ये जो प्रश्न आपको दिया गया है इसमें आप लोगों को ऑप्शन सही चूज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आज की चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो इस चीज को प्रॉपर नोट्स बना करके लिखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया।